कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आ जाते हैं टाइम एंड वर्क में। देखते हैं ये क्वेश्चन है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। इस प्रकार किसी कार्य को ए बी से 10 दिन कम में पूरा कर लेता है। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिनों में करेंगे। इस तरह का कॉन्सेप्ट एक कल मैंने दिया था। पुनः उस कॉन्सेप्ट को देखिए। कार्य क्षमता और कार्य करने वाले दिवस दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है। जैसे यहां इस क्वेश्चन में दिया है, इस चीज को इस क्वेश्चन से अलग पहले हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्यक्ति क्षमता। सभी व्यक्ति की क्षमता एक बराबर नहीं हो सकती है। और दिवस यानी कौन कितने दिन में करता है। यदि हम मानते हैं कि 2 व्यक्ति है, ए और बी है, और इस क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, क्वेश्चन कहता है ए की कार्य क्षमता 2 गुनी है बी से, यानी इस दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात यदि निकालेंगे तो 2:1 होगा। तो इस जिसकी कार्य क्षमता 2 गुनी है इससे, तो समय क्या होगा, जस्ट उल्टा। ऐसा नहीं कि ये 2, इसकी क्षमता 2 है तो ये इसके 2 गुना समय लेगी, नहीं लेगी। जो अधिक कार्य क्षमता वाला है वो जल्दी क्वेश्चन मानते हैं, क्वेश्चन ही बनाते हैं। विद्यार्थी के बीच ही कंपटीशन है, तो जिसकी क्षमता 2 गुनी है वो आधे समय में क्वेश्चन बना लेगा, और जिसकी क्षमता कम है वो 2 गुना समय लेगा उसके मुकाबले बनाने में। तो जिसकी कार्य क्षमता 2 गुनी है उसको दिवस यदि हम कहें तो 1 लगेगा, और यदि जिसकी कार्य क्षमता 1 गुनी है उसको 2 दिन समय लगेगा उसी कार्य को करने में। तो आप जहां कहीं भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ध्यान रखेंगे कि क्षमता का उल्टा अपोजिट जो है सो दिवस होता है। तो हमको यहाँ तो पूछ तो रहा है दिवस कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो हम दिया हमको है कार्य क्षमता, आप पूछ रहा है दिवस, तो हम कार्य क्षमता को उलट देंगे किस में, दिवस में। तो अब हम इसको जब सॉल्व करने चलेंगे इस क्वेश्चन, ये तो कॉन्सेप्ट हुआ जनरल कॉन्सेप्ट, किसी भी क्वेश्चन को बनाएंगे उस समय इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब जब हम इस क्वेश्चन को बनाने चलेंगे तो देखेंगे कि ए और बी दो है व्यक्ति जो काम कर रहा है। हम मानते हैं कि ए उसी कार्य को x दिन में कर रहा है, तो बी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। क्योंकि क्षमता क्या है, ए से आधी क्षमता है। कहा है कि बी की दुगुनी क्षमता ए है, या उसी बात को हम कह सकते हैं ए की कार्य क्षमता जो है बी से 2 गुनी है, या बी की कार्य क्षमता ए से आधी है। दोनों बात कह सकते हैं हम। मेरे पास यदि 10 रुपया है, आपके पास 5 रुपया है, तो हम कह सकते हैं कि आपके पास जितनी रुपया है उसका मेरे पास 2 गुनी है। या ठीक उसी बात को हम कह सकते हैं मेरे पास जितने रुपए हैं उसका आधा आपके पास है। दोनों बात हो सकता है। तो वही बात कहा है ए की कार्य क्षमता 2 गुनी है किससे, बी से। तो हम कह सकते हैं कि बी की कार्य क्षमता क्या है, ए का आधा है। तो जस्ट दिवस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ए उसी कार्य को करेगा x दिन में, तो बी करेगा उसी कार्य को कितने दिन में, 2x दिन में। अब ए x दिन में काम कर रहा है तो हमको निकालना है दोनों मिलकर जब कार्य करता है तो कितने दिनों में। अच्छा, एक चीज और यहाँ कहता है, यहाँ से दिवस निकाल लेंगे। यहाँ कहता है ए बी से 10 दिन कम में काम पूरा करता है। ए जो है यानी x और ये 2x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम निकाल लेंगे 2x माइनस x बराबर कितना, 10 दिन। और ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 दिन। x का वैल्यू हो गया 10 दिन। यानी a क्या करता है, a उसी काम को करता है 10 दिन में, लेकिन b करता है कितने दिन में, 20 दिन में। अब दोनों मिलकर जब काम करेगा तो a के 1 दिन का काम 1/10 और प्लस b के 1 दिन का काम 1/20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20। ये हो जाएगा आपका 3/20। यानी 3/20 भाग वो करेगा 1 दिन में। काम का 3/20 भाग करता है 1 दिन में, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा। जस्ट इसको उलट देंगे, 20/3 दिन आंसर। या तो आप कटाएंगे इसको पूर्णांक में रखेंगे तो 6×3 18, 6.2/3 दिन आंसर। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी एक काम को 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक एक दिन छोड़कर, यानी एक दिन यदि ए जाता है तो अगले दिन बी जाएगा काम करने, फिर तीसरे दिन ए जाएगा, फिर चौथे दिन बी जाएगा। एक एक दिन छोड़कर अल्टरनेट डे पर जाता है काम करने।
कार्य करे तथा कार्य किससे शुरू होता है। इस क्वेश्चन में यह इंपॉर्टेंस रखता है, अपना इंपॉर्टेंस रखता है कि कार्य प्रारंभ कौन करता है। तो कह रहा है कि कार्य ए प्रारंभ करता है, तो पूरा कार्य संपन्न होने में कितना समय लगेगा। तो हम जानते हैं कि एक कार्य करता है एक दिन में कितना, 7 दिन में करता है पूरे कार्य को। तो ए का एक दिन का कार्य होगा कितना, 1/7। अगले दिन, पहला दिन तो ए गया कार्य करने, अगले दिन कौन जाएगा, बी जाएगा कार्य करने। तो हम पहले इसके 1 और +1 यानी 2 दिन का, प्रथम 2 दिन का कार्य निकालते हैं। अगले दिन बी जाएगा कार्य करने और ये 8 दिन में पूरा कार्य करता है, तो एक दिन में 1/8 कार्य करेगा, एक दिन में 1/8 कार्य करेगा। देखते हैं कि ये दोनों मिलकर, इस दिन ए गया था कार्य करने और इस दिन बी गया था कार्य करने, यानी कुल 2 दिन कार्य हुआ है। तो 2 दिन में कुल कितना कार्य हुआ है हम ये देखते हैं। एलसीएम हो जाएगा आपका 56, ऊपर हो जाएगा यहाँ 8 + 7 यानी 15, 15/56 कार्य वो 2 दिन में कर लेगा, यानी इसको हम एक साइकिल मानते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आप निश्चित रूप से यहाँ ध्यान रखेंगे कि कार्य कितना है, 56। कार्य को हम, एक ही कार्य को 56 भागों में बांट चुके हैं। 56 भाग में से दोनों एक एक दिन कार्य करके 15 भाग कर चुका है। तो हम देखेंगे, इसका टेबल पढ़ेंगे, जैसे भाग में करते हैं, इसका टेबल पढ़ेंगे, कितना टाइम पढ़ें कि या तो इतना आ जाए या इसके आसपास, यानी इससे अधिक नहीं, इससे कम है। 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 4 टाइम्स में इससे अधिक हो जाता है। 60 काम तो है नहीं मेरे पास, मेरे पास 60 काम यदि होता, मानते कि टोटल 60 वर्क्स होते हैं, तो यह कितने दिन में कर लेता, 4 साइकिल टोटल करता, यानी 4 × 2 = 8, यानी 4 × 2 = 8 दिन टोटल लगता। लेकिन 60 काम तो है नहीं, काम तो 56 ही है। इसका मतलब हर हाल में ये 4 साइकिल नहीं पूरा कर पा रहा है, 3 साइकिल ही पूरा करेगा। 3 साइकिल पूरा करेगा मतलब ए बी, फिर अगले दिन ए बी, फिर अगले दिन ए बी, यानी 1 दिन, 2 दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन और 6ठा दिन। 6 दिन कार्य करने के बाद, 6 दिन यदि कार्य करता है तो इसका तिगुना कार्य हो जाएगा। ये दोनों एक एक दिन यानी 2 दिन मिलकर के कार्य करता है 15/56, तो 3 दिन में करेगा इसका तिगुना कार्य यानी 45/56 कार्य। ये 3 साइकिल में यानी 6 दिन में ये पूरा कर लेगा 45/56 कार्य। अब देखते हैं 45/56 कार्य यदि पूरा कर ले तो अगले साइकिल के लिए इसके पास अब काम नहीं बचा है। अगले दिन के लिए जरूर बचा है लेकिन अगले साइकिल के लिए नहीं बचा है, चूंकि एक दिन में ये 15/56 करता है। यदि अगला साइकिल इसमें हम जोड़ दें 15/56 तो ये 60/56 हो जाता है, यानी एक कार्य 1 से अधिक नहीं हो सकता है, उसका मान 1 से अधिक हो गया है। तो इसका मतलब ये 6 दिन कार्य करने के बाद अब देखिए, अब इसकी आवश्यकता पड़ेगी कि कार्य किससे प्रारंभ हुआ, ए से प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ पहला दिन ए किया, बी किया, ए किया, बी किया, ए किया, बी किया, यानी 7वां दिन अब कार्य कौन करेगा, ए करेगा। अर्थात यह 45/56 को हम 1 में से माइनस करेंगे तो ये बचता है आपका 11/56। यह 11/56 कार्य जो बचा हुआ है उसको अगले दिन जाएगा करने ए का कार्य 7 दिन में ए उसको करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1/7 कार्य करेगा। तो 11/56 कार्य में से 7वां दिन जब एक कार्य कर रहा है तो कार्य बचेगा कितना, 11/56 और माइनस 1/7, ये हम करेंगे, ये हो जाएगा आपका 56 और यहाँ हो जाएगा 56 और माइनस 8, सॉरी 11 - 8 यानी 3/56। 3/56 कार्य अभी भी बच गया, अभी भी अवशेष है। कितना दिन, 7वें दिन की समाप्ति के बाद 3/56 कार्य है। 7वां दिन काम कौन किया है, 7वां दिन ए किया है, तो 8वां दिन कौन आएगा करने, 8वां दिन बी आएगा। लेकिन 8वें दिन कंप्लीट दिन का कार्य नहीं है, चूंकि 1/8 काम वो करता है, 1/8 से ये छोटा मात्रा है। इसका मतलब कंप्लीट डे 8वें दिन काम नहीं होगा, 8वें दिन कुछ पार्शियल काम ही होगा। चूंकि 8 दिन में वो पूरा काम करता है, कार्य बचा हुआ कितना है, 3/56 कार्य बचा हुआ है, इसलिए 8वें दिन वो कितना दिन तक काम करेगा, 8वें दिन कितने समय तक करेगा, तो 8 × 3/56, 8 × 56 यानी 3/7 दिन ही, पूरा दिन कार्य नहीं करेगा, 3/7 भाग ही वो उस दिन काम करेगा।
3/7 दिन, यानी पूरा कितना दिन लगा? 7 दिन आप प्लस 3/7 दिन, यानी 7.3/7 दिन कुल कार्य करने में उसको लगेगा। लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर से आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 आदमी तथा 3 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के इसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, तो 2 आदमी और 1 लड़का इसी कार्य को करेगा तो कितने दिनों में करेगा? इसको देखिए, हम ऐसे एक सवाल को अरिथमेटिक में कई तरीकों से बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये इस पर चर्चा करते हैं। देखते हैं कि 2 आदमी को हम एम मानते हैं, मैन, और लड़के को बी मानते हैं, बॉयज। तो हम देखते हैं कि 2 आदमी हैं, यानी 2 मैन प्लस साथ ही 3 लड़के उस काम को करते हैं, यानी 3 बॉयज, बराबर इसके 1 दिन का काम। ये तो 10 दिन में पूरे काम को करते हैं, 1 दिन का काम क्या होगा? 1/10 काम करेगा 1 दिन में। ठीक है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है। फिर उसी तरह सेकेंड लाइन आपका कहता है 3 आदमी, यानी 3 मैन प्लस 2 लड़के, यानी 2 बॉयज, बराबर 8 दिन में पूरा करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/8 काम करेगा। 2 इक्वेशन आ गया आपके पास। इससे एम और बी का वैल्यू निकाल लीजिए। एम और बी का वैल्यू कैसे निकालते हैं? हम जानते हैं कि किसी एक को गुना करने पर बराबर पूरा ले तो हमारा वो वैल्यू निकल जाएगा। हम गुना करते हैं, पहले इक्वेशन में हम बी को कटाते हैं, बी कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 6 इसको बना दे, इसको 6, 3 2 का एलसीएम 6 होता है। 6 पुराने के लिए इस इक्वेशन में दोनों साइड 2 से गुना करना होगा और इस इक्वेशन में 3 से गुना करना होगा। यहाँ पूरे में 2 से गुना होगा तो ये हो जाएगा आपका 4m और प्लस 6b इक्वल टू 2/10 को हम लिख सकते हैं 1/5। इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9m और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 6b इक्वल टू 3/8। घटा दीजिए, इक्वेशन 1 में से 2 को घटा दीजिए। घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ, ये तो समाप्त हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -5m इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा आपका एलसीएम 8 और ये हो जाएगा आपका कितना? ऊपर सॉरी 8 एलसीएम नहीं ना, 40 एलसीएम हो गया, एलसीएम 40 हो गया, 8 और माइनस यहाँ हो गया आपका 15, बराबर घटाएंगे तो हो जाएगा -7/40। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, इधर चला जाएगा आपका 7/40 हो गया। तो m बराबर, m का वैल्यू कितना आ जाएगा? m बराबर 7/40 और यहाँ गुना में है, उधर जाएगा भाग हो जाएगा, यानी नीचे आके गुना हो जाएगा, बराबर 7/200। m का वैल्यू आ गया 7/200। हम इस m के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में डालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं, देखते हैं b का वैल्यू क्या आता है। फर्स्ट इक्वेशन है 2m, यानी 2 × 7/200 और प्लस 3b इक्वल टू 1/10। यहाँ कटा देंगे, 100 टाइम में हो जाएगा 7/100 हो गया। ये 7/100 उस साइड जाकर के क्या होगा? घट जाएगा और 3b इक्वल टू 1/10 और माइनस 7/100 बराबर हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 10 और -3 यानी 10 - 7 यानी 3/100। ये हो गया किसका काम? ये हो गया किसका काम? 3b का वैल्यू हो गया इतना। तो b बराबर क्या हो जाएगा? b बराबर ये 3 जाकर के उधर फिर से भाग हो जाएगा, नीचे में 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, यानी 1/100। b का वैल्यू आ गया 1/100 और m का वैल्यू आ गया 7/200। अब देखिए, अब आपसे पूछ रहा है 2 आदमी तथा 1 लड़का। तो 2 आदमी यानी 2 मैन, m का वैल्यू है इतना, तो 2m और प्लस 1 बॉय बराबर पूछ रहा है। तो 2 मैन प्लस 1 बॉय 2 यानी 7/200 इंटू 2 से कटा देंगे आप 100 टाइम में, और प्लस b का वैल्यू है कितना? 1/100।
बराबर 7/100 प्लस 1/100 कितना 8/100, 8/100 यानी 2 आदमी और 1 लड़के मिलकर एक दिन में 8/100 काम करते हैं। तो आप जानते हैं कि जितना भाग काम होता है तो दिनों की संख्या क्या होता है, उसका जस्ट इनवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इसलिए इसी काम को 2 आदमी और 1 लड़के मिलकर के क्या करेंगे, 100/8 दिन में करेंगे। यदि कटा देते हैं 4 से तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 12.5 दिन, 12.1/2 दिन आंसर। और तरीका है इसका, आप दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। दूसरे तरीका में यदि हम इसमें जाएंगे तो हम इसको रखेंगे, ये चूंकि दोनों एक ही आदमी दोनों काम करता है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहां निकालेंगे 2 मैन और प्लस 3 बॉयज, और कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। बराबर चूंकि दोनों काम सेम ही है, यहां कर देंगे 3 मैन और प्लस 2 बॉयज, और यह काम करते हैं उसी काम को 8 दिन में। दोनों जहां कॉमन है कटा देंगे, 5 जा और यहाँ 4 जा, गुना कर देंगे, और 10m और प्लस 15b इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 12m और प्लस 8b। m को एक साइड, b को एक साइड, m को इधर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 12m माइनस 10m यानी 2m इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा कितना 7b या m/b, ठीक है। बस यही तुलनात्मक छोड़ दीजिए, 2m बराबर 7b। इसका यह मतलब है कि 2 आदमी जितना काम करता है उतना ही काम को 7 बच्चे करते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम यहां से इसका पहले किसी एक में डालकर या तो यहां या यहां डाल करके उस काम का वैल्यू टोटल निकाल लेंगे, यानी उसी काम को केवल बच्चे करे या केवल आदमी करे तो कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ 2m प्लस 7b यानी 2, ये तो फर्स्ट इक्वेशन जो आपका था 2m प्लस 3b, 2m को हम बदल देते हैं किस में 7m, 2m प्लस 7b इसी काम को कर रहे थे कितने दिन में, 10 दिन में कर रहे थे। तो हम m के जगह डाल देते हैं क्या 7b, 7b प्लस 7b बराबर 10 दिन, उसी को करेंगे 10 दिन में, यानी 7 दूना 14, यानी 14 लड़के उसी काम को करेंगे कितने दिन में, 10 दिन में। अर्थात एक दिन में, गलती हो गया क्या, 2m कितना है 2m प्लस 3b, 2m प्लस 3b ना होगा, 7b लिख दिए इसीलिए गलती हो गया। 2 आदमी प्लस 3 लड़के हैं इसलिए 2m प्लस 3b होगा बराबर 10 दिन। तो 2m के बदले हम 7b लिख सकते हैं और 3b ये है, 7b या प्लस 3b यानी 10b, 10 लड़के उस काम को करेंगे कितने दिन में, 10 दिन में। यानी एक दिन में करने के लिए कितना चाहिए, ये दोनों 10 गुने 10 यानी 100 दिन लगेगा एक ही लड़का यदि पूरे काम को करे तो 100 दिन। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, कहता है 2 आदमी और 1 लड़का, यानी करने वाले कितने हैं, 2 आदमी हैं, तो 2 आदमी के बराबर तो हम जानते हैं कि 7 लड़के हैं, तो 7 लड़के प्लस 1 लड़के 8 लड़के इसी काम को 8 लड़के यदि इसी काम को करें तो यहां कितना हो जाएगा 100/8 दिन, यानी वही हो जाएगा 12.1/2 दिन आंसर। स्टॉप। इस क्वेश्चन में देखते हैं, कहता है कि ए किसी काम को 12 दिन में, बी इसे 10 दिन में समाप्त करता है, ए बी सी तीनों मिलकर इसको 5 दिन में समाप्त करता है, तो बताइए सी अकेला किस तरफ से करेगा। इसका कई ये है तरीका है। हम आते हैं, सबसे पहला तरीका देखते हैं, ए बी सी तीनों का एक दिन का काम कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों के एक दिन का काम कितना है 1/5 है, चूंकि 5 दिन में खत्म करता है तो एक दिन में 1/5 काम करेगा।
ए अकेला कितना करता है एक दिन में? ए करता है 1/12 काम। बी अकेला कितना काम करता है? 1/10 काम। ये तीनों का काम है। इसमें से यदि हम माइनस बी और माइनस ए कर देंगे तो बचेगा क्या? ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए और माइनस बी हम कर देंगे तो क्या बचेगा? सी बचेगा, सी बचेगा। तो यह इसका काम क्या है? 1/5 और माइनस इसका काम क्या है? 1/12 और इसका काम क्या है? 1/10। एलसीएम हो जाएगा सबका कितना? 60। ये घटाएंगे तो क्या बचेगा? ए से ए या बी से बी कैंसिल, केवल सी बचा। यानी केवल सी का काम हम निकाल रहे हैं एक दिन का। घटाएंगे ये क्या हो जाएगा? 12 और माइनस यहाँ हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -6। ये हो गया कितना? ये दोनों एक साथ जुड़ जाएगा यानी 12 - 11 यानी कितना? 1/60। यानी सी का काम एक दिन का काम ये क्या निकला है? ये सी का काम निकला है। सी के एक दिन का काम कितना है? 1/60 है। इसका मतलब कितनी बार बताए हैं कि एक दिन में जितना भाग काम करता है पूरे काम करने में उसको इन्वर्स कर दीजिए, उलट दीजिए। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। इतना दिन यानी सी अकेला उस काम को 60 दिन में कर पाएगा। यदि दूसरे तरीके से आप बनाते हैं, क्षमता के आधार पर बनाते हैं, तो क्षमता के आधार पर आप इसको सिंपल कन्वर्ट कर देंगे। यहां जितने दिनों की संख्या है इस सब का एलसीएम ले लेंगे। 12, 10 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 60। हम मानते हैं कि टोटल वर्क क्या है? 60 वर्क्स हैं। 60 वर्क्स को ए करता है कितने दिनों में? 12 दिन में। यानी ए की क्षमता क्या है? ए की क्षमता है 5 12 दिन में संपन्न करता है। दिन की संख्या 12 है तो 12 से कुल वर्क में भाग दे देंगे तो वो हमारा क्या निकल जाएगा? क्षमता निकल जाएगा। बी की क्षमता देखते हैं। बी की क्षमता क्या है? 10 दिन में खत्म करता है, कुल काम है 60, तो उसकी बी की क्षमता कितनी होगी? 6 हो जाएगा। और तीनों का मिलाकर क्षमता बराबर क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। तीनों की क्षमता क्या है? 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12। हमको सी की अकेले क्षमता नहीं पता है तो सी की क्षमता बताइए। तीनों को जोड़ने के बाद ही ना सी प्राप्त होगा। तो 6 5 11 हो चुका है तो 12 यानी इसका मतलब ए सी की क्षमता हर हाल में 1 होगा, तभी तो ये टोटल 12 होगा। तो जब सी की क्षमता 1 है, जैसे हम देखें इसकी क्षमता 5 था तो ये कितने दिन में कर रहा था? 60/5 12 दिन में। इसकी क्षमता 6 था तो 60/6 यानी 10 दिन में कर रहा था। जब इसकी क्षमता 1 है तो ये कितने दिनों में करेगा? 60/1 यानी 60 दिन। आंसर आप जैसे बनाइए वही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। देखिए ये क्वेश्चन है 6 पुरुष 4 महिलाएं 12 दिन में पूरा कर सकती है। 14 पुरुष इसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी? तो यहां फिर वही 2 कंडीशन वाला क्वेश्चन आ गया। दो सेम, फिर यहां वही सेम 2 कंडीशन वाला क्वेश्चन आ गया। तो हम यहां करेंगे इतना, काम तो एक ही है, इतना बराबर इतना। यानी यहां हम करते हैं पुरुष को हम मानते हैं मैन, तो 6m और प्लस 4 वुमेन, और करता है कितने दिन में? 12 दिन में। गुना 12 बराबर, काम तो सेम है इसलिए इक्वल टू होगा 14 मेन इनटू कितने दिन में करता है? ये 12 डेज में करता है। बराबर कर दिए। 12 दोनों साइड है, 12 से 12 कैंसिल, बचा कितना? 6 मेन प्लस 4 वुमेन इज इक्वल टू 14 मेन। मेन को यानी इतना बराबर इतना, इसमें से हम मेन को उधर ले जाते हैं तो 14 मेन माइनस 6 मेन बराबर कितना? 8 मेन। और 8 मेन यहाँ हो गया 4 वुमेन इक्वल टू 8 मैन या मेन। देखिए यहाँ उल्टा रेशियो आ रहा है। 4 महिलाएं जितनी काम करती हैं उतना ही 8 पुरुष काम करता है। ऐसा बहुत कम केस आता है क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन में जहां भी देखेंगे एक्चुअल लाइफ में भी
पुरुष अधिक काम करते हैं, महिलाएं कम काम करती है। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसा दिया है हम वैसा बनाएंगे। लेकिन ऐसा यदि केस आ जाए तो थोड़ा सा एक बार आप अपने कैलकुलेशन को चेक जरूर कर लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यही पूछेगा कि महिला कम काम करेंगी, पुरुष ज्यादा काम करेंगे। तो ऐसा यदि केस आ जाए तो आप एक बार रीचेक, अपने कैलकुलेशन को रीचेक जरूर कर लेंगे। हम यह नहीं कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, ये तो क्वेश्चन है, ऐसा हो सकता है। अब देखते हैं, यहां आ गया 4 पुरुष, यानी इसका मतलब है एक महिला एक वुमेन जितना काम करेगी उतना 2 मैन काम करता है, 2 मेन काम करता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें किसी एक जगह पर इसको हम डाल लेंगे, या तो फर्स्ट कंडीशन में या सेकंड कंडीशन में काम की क्षमता हम निकाल लेंगे, काम अकेला वो कितने दिनों में कर सकता है। तो हम सेकंड में डालते हैं, यही डालते हैं, ज़्यादा अच्छा है। चूंकि हमको लास्ट में निकालना क्या है, केवल 4 महिलाएं हैं, पुरुष यहाँ है ही नहीं, इसलिए हर हाल में पुरुष को हम महिला में कन्वर्ट करेंगे, महिला को पुरुष में नहीं कन्वर्ट करते हैं। यदि यहाँ दोनों रहता तो हम महिला को पुरुष में कन्वर्ट करें या पुरुष को महिला में कन्वर्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को किसी में कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ लिमिटेशन लगा दिया है, यहाँ लास्ट जो हमसे पूछ रहा है वहां केवल 4 महिलाएं ही पूछ रहा है, इसलिए यहां जो हम कन्वर्ट करेंगे पुरुष को हर हाल में यहां कन्वर्ट करें या यहां कन्वर्ट करें, हर हाल में महिला में कन्वर्ट करेंगे। तो 14 पुरुष बराबर कितनी महिलाएं? 2 महिला 4 पुरुष के बराबर काम करती है, इसलिए यानी हाफ हो जाएगा, 14 का आधा यानी 7 महिलाएं। 7 महिलाएं काम करेंगी कितने दिन में? 12 दिन में। इसका मतलब पूरा काम करने के लिए कितनी महिलाएं चाहिए? 12 और गुने 7, इतनी महिलाएं चाहिए। और 4 महिलाएं काम करती है तो कितना दिन बट्टा 4, 4 तिया 12, 7 तिया 21 दिन। आंसर। आते हैं नेक्स्ट। देखिए सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिनों में कर सकता है, इसी कार्य को 6 महिला 18 दिनों में कर सकता है, 18 दिनों में पूरा कर सकती है। तो इसी कार्य को 2 पुरुष और 12 महिला कितने दिनों में पूरा करेगी? सेम है, वैसा ही क्वेश्चन जैसा आप पहले बनाए हैं। इसमें से इस दोनों को हम इक्वेशन के रूप में ढाल लेते हैं। इसमें देखते हैं 3 पुरुष यानी 3 मैन प्लस, सॉरी यहाँ तो महिला है ही नहीं, 3 पुरुष यानी अकेला ये 3 पुरुष 18 दिन में इसको पूरा कर लेगा। 1 पुरुष यदि हम करें तो कार्य बराबर इतना हो गया। फिर नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे 6 महिला, तथा इसी कार्य को 6 महिला 18 दिनों में पूरा कर सकती है। ठीक है, यहाँ भी एक ही है, 6 महिला यानी 6 लेडीज और गुने 18। इसको जहाँ कटने वाला है उसको कटा दीजिए, 6 से 6 कट गया और 3 1 जा 3 और यहाँ 3 6 जा 12। इसका मतलब हुआ 1 मैन बराबर 6 लेडीज, 1 मैन इक्वल टू 6 लेडीज। देखिए वहां हमने जो चर्चा किया था वो चीज आ गया यहाँ। यहाँ देखिए एक आदमी जितना काम करता है 6 महिलाएं मिलकर के उतना काम करती है, वैसा ही सिचुएशन आ गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसका लाभ हम इस दोनों में से किसी एक में डालेंगे। चूंकि यहाँ हमको लिबर्टी है, 2 पुरुष और 12 महिला दोनों है, तो हम किसी एक को किसी एक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ दिनों की संख्या कितनी होती है। यहाँ हमको 3 पुरुष है, 3 पुरुष, 1 पुरुष बराबर 6 महिलाएं हैं, तो 3 पुरुष बराबर क्या हो जाएगा 18 महिलाएं। 18 महिला अगुने 6 दिन, यानी इतने महिलाएं यदि जुट जाए तो उस काम को खत्म कर लेगी। 6 महिला 18 दिन में करती है। 3 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा 18 लेडीज, अगुने कितने दिन में करती है 6 दिन में। यानी काम को करने के लिए यदि हम लेडीज की संख्या गिने तो इतने लेडीज की जरूरत होगी। तो यहाँ पुरुष को आप लेडीज में कन्वर्ट कर दीजिए, 12 लेडीज तो है ही, और 2 जो है सो मेन भी है इसके साथ साथ। तो 2 पुरुष यानी 2 पुरुष को हम यदि महिला में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 12 महिला। चूंकि 1 पुरुष बराबर 6 महिला है तो 2 पुरुष बराबर 12 महिला, 12 महिला आप प्लस 12 महिला 24 महिला। 24 महिला इसी को कितने दिन में करेगी बट्टे 24, 6 चौक 24 कितना 2 और यहाँ हो गया 9, यानी कितना हो गया 9/2 दिन बराबर 4.1/2 दिन। आंसर।
चलिए ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के इन सवालों के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, टाइम एंड वर्क के सवालों के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। हम चाहेंगे कि इसमें टाइम एंड वर्क में इन्हीं तरह का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम चाहेंगे कि यदि आपको इसमें और कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे, उसका सलूशन भी भेजेंगे। और इसके साथ साथ यदि आपको लगता है कि पढ़ाई अच्छी ढंग से कराई जाती है तो आप अपने अन्य कॉम्पिटिटिव जो फ्रेंड्स हैं उनके बीच शेयर करें, और यदि अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। फिर से आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।